हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या में यूज़ होते हैं। दोस्तों, चाहे हम कहीं पर भी हों, चाहे बस स्टैंड पर हों, चाहे घर पर हों, चाहे दुकान पर हों, चाहे ऑफिस पर हों, दोस्तों यहाँ पर हम सभी जो 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं डेली सेंटेंस के, ये दोस्तों सभी उनमें मिक्स करके लिए गए हैं। दोस्तों, इनका उपयोग करके हम अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट तो नहीं बना सकते, लेकिन 50% हम इंग्लिश सीख सकते हैं इसके माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज़ यूज़ुअल कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, उसके इरादे सही नहीं हैं। हिज इंटेंशन आर नॉट गुड। क्या हो जाएगा? हिज इंटेंशन आर नॉट गुड। अगला है, दादी जी कुछ बहरी हैं। ग्रैंडी इज लिटिल डीफ। ग्रैंडी इज लिटिल डीफ। अगला है, वह एक नंबर का बेवकूफ़ है या नालायक है। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या हो जाएगा? ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगला है, मेरा ऐसा इरादा नहीं था या मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। क्या हो जाएगा? सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। अगला है, वह सफलता के नशे में चूर है। जब घमंड आ जाता है सफलता के बाद तो हम कहते हैं कि वह सफलता के नशे में धुत है या चूर है। तो इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। क्या कहेंगे? ही इज़, सॉरी यहाँ पर ही होना चाहिए था, ही इज़ ड्रंक विथ हिज सक्सेस। दादाजी कुछ ऊंचे सुनते हैं। दादाजी कुछ ऊंचे सुनते हैं। इसका हो जाएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रैंडफादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। अगला है, यह ट्रीट मेरी तरफ से है। दिस ट्रीट इज़ ऑन मी। दिस ट्रीट इज़ ऑन मी। अगला है, आगे रोड कैसी है। हम जब जैसे रास्ते में कहीं जाते हैं तो किसी से पूछते हैं कि आगे रोड कैसी है, ये रोड कहाँ जाएगी, ऐसा पूछते हैं ना। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हाउ इज़ रोड अहेड। मतलब आगे रोड कैसी है, हाउ इज़ रोड अहेड। अगला है, उत्तर मेरी जबान पर है। उत्तर मेरी जबान पर है। इसका हो जाएगा, द आंसर इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। द आंसर इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग। अगला है, मैं दुविधा में हूँ। जैसे कभी हम परेशान हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं दुविधा में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, है ना। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम इन डिलेमा। क्या कहेंगे दोस्तों? आई एम इन डिलेमा। अगला है, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। इसका हो जाएगा, यू आर क्विट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्विट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। अगला है, तुम जब देखो कुछ ना कुछ उल्टे काम करते रहते हो। इसका हो जाएगा, यू आर ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ। यू आर ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ। अगला है, मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ। मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट आफ्टर मनी। आई एम नॉट आफ्टर मनी। अगला है, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सड़क मरम्मत के लिए बंद है। द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग। द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग। अगला है, बाकी सब ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। अगला है, दादा पोते में क्या बात हो रही है। दादा पोते में क्या बात हो रही है। व्हाट चैटिंग इज़ गोइंग ऑन। व्हाट चैटिंग इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द ग्रैंडपा एंड ग्रैंडसन। दोस्तों, बिटवीन यानी होता है बीच। जो दो लोगों के
बीच में उपयोग होता है ना, तो वो बिटवीन होता है। और यदि जैसे बहुत सारे जने हैं तो उसके लिए हम एमोंग का उपयोग करते हैं। किसका दोस्तों? एमोंग का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है क्या हुआ, क्या कहा उसने। What happened? What did he say? What happened? What did he say? अगला है क्या खाना खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। क्या खाना खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। Isn't there anything better to eat? Isn't there anything better to eat? अगला है तुझे जलन हुई थी ना। अपन कहते हैं ना कि तुझे जलन हुई थी ना, तू चिढ़ा था ना मुझसे। Weren't you jealous? Weren't you jealous? कल कहाँ थे तुम। जैसे दोस्तों हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि कल तुम नहीं मिले यार, तो तुम कहाँ थे। तो ये क्वेश्चन है Where were you yesterday? Where were you yesterday? अगला है क्या बात है, क्या बात है। What's the matter? What's the matter? क्या मेरा सपना सच होगा। क्या मेरा सपना सच होगा। Will my dream comes true? Will my dream come true? अगला है कमल मुझे धमका रहा था। कमल मुझे धमका रहा था। इसका दोस्तों कमल कर लेना, इस यहाँ पर कमल हो जाएगा। कमल वाज थ्रीटिंग मी। कमल वाज थ्रीटिंग मी। अगला है इसके दिमाग में कुछ है। इसके दिमाग में कुछ है। देयर इज समथिंग इन हिज माइंड। देयर इज समथिंग इन हिज माइंड। अगला है क्या कहा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने। व्हाट डिड दिस से। व्हाट डिड दे से। अगला है अगर वह जिंदा होता तो जरूर करता। अगर वह जिंदा होता तो जरूर करता। इफ he would have been alive then he surely would have। क्या हो जाएगा दोस्तों। if he would have been alive then he surely would have। दोस्तों यहाँ पर would जो है वो कैन का पास्ट, बिल का पास्ट है। बिल का पास्ट है दोस्तों, ये बिल का पास्ट है would। वो कैन का होता है could, ये पास्ट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला है तुम कहीं भी छुप जाओ लेकिन मैं तुझे ढूंढ लूँगा। यू मे हाइड एनीवेयर। यू मे हाइड एनीवेयर बट आई विल फाइंड यू। बट आई विल फाइंड यू। अगला है मैं खुद उससे बात करूँगा। आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ। आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ। अगला है जितनी जल्दी हो सके पैसे वापस करें। जितनी जल्दी हो सके पैसे वापस करें। रिटर्न द मनी एज सून एज यू कैन। रिटर्न द मनी एज सून एज यू कैन। अगला है बस मुझे उसका नाम बताओ। जैसे दोस्तों कभी लड़ाई हो जाती है हमारी, तो हम जैसे घर पर जाते हैं तो घर पर कोई जैसे भैया या पापा रहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि बस मुझे उसका नाम बता दे, मैं फिर उसे देखता हूँ। तो ये वैसा ही अपन बोलते हैं इंग्लिश में कि जस्ट टेल मी हिज नेम। जस्ट टेल मी हिज नेम। अगला है आप मुझे यह बताने की कोशिश भी ना करें कि क्या करना है। आप मुझे यह बताने की कोशिश भी ना करें कि क्या करना है। डोंट यू इवन ट्राई टू टेल मी what to do। Don't you even try to tell me what to do। कोई आपको क्यों मारना चाहेगा। Why would someone want to kill you? Why would someone want to kill you? अगला है इसने कुछ किया होगा। इसने कुछ किया होगा। It must have done something। It must have done something। अगला है मैं ठीक यही सोच रहा हूँ। That's exactly what I am thinking। That's exactly what I am thinking। अगला है इसे कौन पहनेगा। Who would wear this। wear यानी होता है पहनना।
पहनना, who would wear this। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, I will stand by you forever, I will stand by you forever। अगला है कोई बाध्यता नहीं, there is no compulsion। कोई बाध्यता नहीं, there is no compulsion। कंपल्सन है दोस्तों बाध्यता होता है। आपने अपने बाल कब कटवाए, when did you get your hair cut, when did you get your hair cut। अगला है मैंने कल अपने बाल कटवाए, ये आंसर दे रहा है I got my hair cut yesterday, I got my hair cut yesterday। अगला है ऐसा बिल्कुल नहीं है, it's not like that at all, it's not like that at all। अगला है मुझे आश्चर्य है कि उसे किसने बताया कि मैं आ रहा था। I wonder यानी मुझे आश्चर्य हुआ, I wondered who told him, किसने कहा I was coming कि मैं आ रहा हूँ। मैं इन कपड़ों में चोर की तरह दिख रहा हूँ, मैं इन कपड़ों में चोर की तरह दिख रहा हूँ। I look like a thief in these clothes, I look like a thief in these clothes। मैं इन कपड़ों में चोर की तरह दिख रहा हूँ। अगला है दोस्तों थोड़ा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं, नॉट इवन अ बिट। बिट यानी होता है दोस्तों जैसे अ लिटिल बिट यानी थोड़ा सा, तो अ बिट यानी थोड़ा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं, नॉट इवन अ बिट। ओके दोस्तों अगला है उसने अब सब कुछ सही कर दिया, ही हैज़ फिक्स्ड एवरीथिंग नाउ, ही हैज़ फिक्स्ड एवरीथिंग नाउ। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। अगला है इसलिए मैं थका हुआ हूँ, दैट्स वाई आई एम एग्जॉस्टेड, दैट्स वाई आई एम एग्जॉस्टेड। दोस्तों एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ होता है, लेकिन इसके और भी सिनोनिम हैं जैसे इनएनिशन और टायर्ड हो सकता है, और भी हैं दोस्तों। मैं कल पूरे दिन बाहर था, आई वॉज आउट ऑल द डे एस्टरडे, आई वॉज आउट ऑल द डे एस्टरडे। अगला है दोस्तों अगला है हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, we cannot do anything about it। अगला है कौन कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं, who says I don't believe you, who says I don't believe you। अगला है मैं इन्हें नहीं पहनना चाहता, मैं इन्हें नहीं पहनना चाहता, क्या आपके पास कुछ और है। I don't want to wear these, do you have anything else, I don't want to wear these, do you have anything else। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं 50 इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। तो दोस्तों यदि आप इनका डेली बेसिस पर उपयोग करेंगे या आप दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे इंग्लिश में, तो दोस्तों आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पर, इंग्लिश के किसी भी ऐसे टॉपिक पर जो आपको नहीं लग रहा हो कि मुझे बनेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो ला के दूँगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद,